रफ्तार पर सवार अनुपमा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। आठा? I don't मुझे नहीं। अरे ये रूही चूना है ये। वो क्या है ना, मार्केट में एक शॉप पे पेंटिंग का काम चालू था तो सिम्मी तो लग गई वहाँ शॉपिंग करने। बहुत टाइम लगा, ये बेचारी बोर हो गई, वहीं से लगा होगा ये। What the hell is going on? अगर तुमसे ये हैंडल नहीं होती, तुम सबसे हैंडल नहीं होती तो मैं इसे हैंडल करती हूँ। दिमाग खराब हो गया इसका। खुद तो माँ के फर्ज नहीं निभा सकती और दूसरों को। शगुन, तेरे सवाल जवाब खत्म हो गए तो बेचारी जाए अपने कमरे में। रूही पुत्र जाके मुंह धो ले। सिमी तू भी जा पुत्र। ये रमन यहाँ क्या कर रहा है? परम इसी बिल्डिंग में रहता है और लेकिन अगर सिमी यहाँ आई है तो उसकी गाड़ी क्यों नहीं दिखाई दे रही? थैंक गॉड हम लोग कार नहीं लेके आए, वरना भाई ने तो देखते ही पहचान जाना था। मैं अच्छे से जानती हूँ ये ना इश्ता का काम है, उसने भेजा होगा जासूसी करने के लिए। लेकिन अब क्या करें, मैं जानता था कुछ ना कुछ गलत तो जरूर होगा। रूही तुम्हें आज यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अरे निखिल क्या नहीं आना चाहिए था? अब मैं नहीं डरती हूँ किसी से। रूही इस टाइम जिद पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में पड़े यार। अरे अभी बहस करने की जरूरत नहीं है, पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या सकते हैं। मैं नीचे जाता हूँ, अगर रमन ऊपर आता है तो तुम लोग अंदर चले जाना, कोई भी उसके सामने नहीं आएगा। चलो। रमन तुम यहाँ कैसे? यहाँ से गुजरा था तो सोचा तुमसे मिलता चलो। अच्छा, कुछ काम था इस एरिया में जो गुजर रहे थे? हाँ, मेरा एक सप्लायर इस एरिया में रहता है, उससे मीटिंग थी मेरी तो इसलिए। ओह अच्छा। तुम आज घर पे कैसे? हाँ वो एक्चुअली निखिल है ना घर पे, तो घर पे कोई सामान है नहीं, ग्रोसरी वेजिटेबल्स, तो बस वही लेने के लिए निकला हुआ था। अब मैं तो अकेले रहता हूँ, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कोई और है घर पे तो मैंने कहा कि सामान अब सब लाके रख दो। एक्चुअली मुझे इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं है, मैंने सोचा सिमी को कॉल करके उसकी हेल्प ले लेता हूँ। वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। कॉल क्यों करने? सिमी यहाँ नहीं है, मुझे लगा यहाँ ही होगी। यहाँ क्यों होगी? लेकिन वो रूही को लेकर निकली है, कह की शॉपिंग जा रही है, तो मुझे लगा कि शायद। अच्छा, तो तुम चेक करने आए थे कि ऐसा तो नहीं सिमी रूही को निखिल से मिलाने के लिए यहाँ पर लेकर नहीं आई है? इतना तो भरोसा कर सकते थे रमन, तुम फोन कर लेते मैं बता देता। आई नो बहुत सेंसिटिव मामला है, तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम चलो घर पे नहीं, एक बार देख लो। परम यू अंडरस्टैंड, एक बाप होने के नाते मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेकर बहुत कंसर्न हूँ यार। रूही को लेकर सभी परेशान हैं रमन, और तुम चलो, तुम घर चलो। नहीं, इट्स ओके, आई ट्रस्ट यू। सॉरी मैं चलता हूँ। ट्रस्ट? हाँ? मतलब रमन तुमको भी मुझ पे ट्रस्ट होने लगा? अच्छा है। अब इस ट्रस्ट दी सो तुम्हारे और इशिता जी के बीच का सारा ट्रस्ट खत्म कर दूंगा मैं, और ऐसा खत्म करूंगा कि तुम बस देखते जाओ। तुमने रूही को सिमी के साथ क्यों जाने दिया? क्योंकि वो बुआ है रूही की। हम ऐसे रिश्तेदारों पे शक तो नहीं कर सकते हैं क्या ना? रिश्ते की बात नहीं है ये, मैंने कहा था ना कि वो घर में रहेगी तो उसे घर में रहने देना था, सिंपल। नजर बंद करके रखें उसे, कमरे में बंद करके रखेंगे क्या? रूही बड़ी हो गई है और मैंने रोका था। अब रोकने के बाद भी रमन ने भी बोला कि नहीं जाने रमन दो। के पास दिमाग नहीं, लेकिन तुम्हें तो अपना दिमाग यूज करना चाहिए। सिमी परम की बीवी है एंड निखिल परम के घर पे रह रहा है, और तुम्हें उन दोनों का पता है ना, उनकी हिस्ट्री पता है ना। तुम क्यों कैरिड अवे हो जाती हो? आई जस्ट डोंट गेट इट। शगुन ऐसे क्यों बोल रही है? सिमी पे इन्हें गलत इल्जाम नहीं लगा तू। सिमी और रूही परम क्या नहीं है, मैं चेक करके आ रहा हूँ। तुम्हारे कहने के बाद मुझे लगा कि शायद हो सकता है, बट तसल्ली करके आ रहा हूँ, नहीं है वो लोग वहां पर। सुन लिया तूने? हो गई तेनू भी तसल्ली? कलेजे में ठंड पै गई होड़? मम्मी जी टेंशन हो जाता है क्योंकि अभी अभी रूही से ऐसी लड़ाई हुई थी और फिर उसका घर से बाहर जाना, इसीलिए। कोई जरूरत नहीं है टेंशन की। देख पुत्र,
वो अगर तेरी बेटी है ना तो मेरी भी पोती है, हमारा खून है वो, सिम्मी की भतीजी है। पर हमें तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। और तू लोगों की बातें सुन रही है ना, अब इसकी बातें सुनी तो इसकी बातों में आ गई तू। आपको जो कहना है कहिए, जब तक रूही नहीं आ जाती मैं तब तक यहीं रुकूंगी। अरे शगुन, सिमी है उसके साथ, व्हाई यू स्ट्रेसिंग आई यार? डोंट केयर यार, मुझे नहीं पता कि उनका क्या है, मैं यहीं पर रुकूंगी जब तक रूही नहीं आ जाती। दैट्स इट। चाय। थैंक यू। तुम्हें पता है रूही अभी तक घर वापस नहीं आई है। घर नहीं आई मतलब? रूही सिमी बुआ के साथ शॉपिंग करने गई थी, सुबह से गई है एंड लुक एट द टाइम, अभी तक दोनों वापस नहीं आए हैं। कब से हम सभी फोन कर रहे हैं, उनका फोन नहीं मिल रहा है। वो इतनी रिस्पॉन्सिबल तो हो नहीं सकती। आई जस्ट होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो पता नहीं कहाँ पे है दोनों। आदि, ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सा तरीका है आलिया? वही मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये क्या तरीका है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मुझे इग्नोर कर आलिया, रहे हो। तुम्हें नहीं पता इस टाइम मुझ पे कितना प्रेशर है यार काम का। रूही घर पर है, पापा ऑफिस नहीं आ रहे हैं, चाचू इस वक्त सारी फैक्ट्री विजिट संभाल रहे हैं और ऑफिस की सारी प्रेजेंटेशन, सारी मीटिंग्स मुझे हैंडल करनी पड़ रही है। आदि, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट अबाउट मी? व्हाट अबाउट अस? तुम्हें हर किसी चीज की फिक्र है, लेकिन तुम्हें घर वालों की फिक्र है, तुम्हें मेरी फिक्र है, रूही की फिक्र। अरे बस यार आलिया, क्या लगा के रखा है? ये फिक्र नहीं है, फिक्र नहीं है। कब नहीं हुई फिक्र? आलिया, मैं अच्छे से जानता हूं इस वक्त घर में क्या माहौल है, सब लोग कितने टेंस्ड है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी घर पे बैठ जाऊं, काम वाम छोड़ दूं। अगर इस वक्त मैं भी घर पे बैठ जाऊंगा, काम छोड़ दूंगा, तो कौन काम करेगा भाई? तुम काम करोगी। हाँ, घर पे बैठ के क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। आज शाम को घर जल्दी आया हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि शांति से बैठ के काम कर सकूं, लेकिन लगता नहीं है काम कर पाऊंगा मैं। यहाँ पे ना किसी को भी हार्डवर्क का मतलब पता नहीं है। ओह रियली? आदि, प्लीज डोंट गिव दिस टू मी कि किसी को मतलब नहीं पता हार्डवर्क क्या होता है। अकेले तुम नहीं उस दुनिया में जो काम करता है। मैंने भी ऑफिस में काम किया, मुझे ही पता हार्डवर्क क्या होता है। बट आई नो कि फैमिली को भी टाइम देना होता है जो तुम नहीं देते हो। अरे आई एम सॉरी। अच्छा तुम सही हो, मैं गलत हूँ, पर प्लीज लड़ मत यार मुझसे। ओए मद्रासा, लड़ मत। थोड़ा जरूरी प्रेजेंटेशन बनाना है, बस थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा, फिर अच्छे से बात करते हैं प्लीज। अरे आलिया, शगुन रिलैक्स यार, रूही आ जाएगी, काम डाउन। कैसी चौकीदारनी बनी हुई है जैसे और किसी को तो चिंता ही नहीं है घर में, हर घर का फैसला उन्हीं ये करेगी। माँ प्लीज यार, फिर से यार स्यापा मत करो। फाइनली आ गए तुम लोग। चलो आगे बढ़ो। आ गए? आओ। शुक्र है। परम, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं। अरे मैंने कॉल किया था सिम्मी को, तो ये मार्केट में ही थी, तो इनसे मैं वहां पे मिल लिया। उसके बाद ये तो शॉपिंग करने लगे, मेरी शॉपिंग खत्म हो गई। किसी ने सही कहा कि भाई औरतों के साथ में शॉपिंग करना है ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है जैसा है। शॉपिंग की है तो शॉपिंग बैग्स कहाँ हैं? क्यों मार्केट में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला? शगुन, इंटरेस्टिंग तो बहुत कुछ था, पर वो क्या है ना कि मैं किसी सीईओ की बीवी नहीं हूँ जो शॉपिंग में ऐसे ही पैसा खर्च कर देती है ना, तो इसलिए जो पसंद आया वो बजट में नहीं था, इसलिए नहीं लिया। मैं बहुत देर से तुम दोनों को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, क्या हुआ था? रिसीव क्यों नहीं किया? साइलेंट पे था, सुनाई नहीं दिया। रूही, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं अपने रूम में जा रही रूही, व्हाट इज रॉन्ग विद? ये क्या है? आटा? आटा? आई डोंट, मुझे नहीं। अरे ये रूही, चूना है ये।
वो क्या है ना, मार्केट में एक शॉप पे पेंटिंग का काम चालू था, तो सिमी तो लग गई वहाँ शॉपिंग करने। बहुत टाइम लगा, ये बेचारी बोर हो गई, वहीं से लगा होगा ये। What the hell is going on? अगर तुमसे ये हैंडल नहीं होती, तुम सबसे हैंडल नहीं होती, तो मैं इसे हैंडल करती हूँ। दिमाग खराब हो गया इसका। खुद तो माँ के फर्ज नहीं निभा सकती और दूसरों को। शगुन, तेरे सवाल जवाब खत्म हो गए तो बेचारी जाए अपने कमरे में। रूही पुत्र जा, जाके मुंह धो ले। सिमी तू भी जा पुत्र। परम जी तुझे मेरे नाल आओ, मैंने बात करनी है। मेरे पति के घर में रहने में तो तुम्हें दिक्कत थी, लेकिन ये जनाब यहाँ रह सकते हैं। वाह। जब मैंने कोई कदम उठाया तो सबने मुझे रोक दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और कहा ना रूही ने, जितना हक सबका है उतना हक उसका भी है, और उसे पूरा हक है अपने बाप की गर्दन को शर्म से झुकाने का। What the hell is going on? अगर तुमसे ये हैंडल नहीं होती, तुम सबसे हैंडल नहीं होती, तो मैं इसे हैंडल करती हूँ। रूही, रूही पुत्र, रूही बच्चे क्यों टेंशन में है अब तू? हाँ अब तो सब ठीक हो जाना है ना। पता है मैं परम जी को थैंक्स ही बोलने वाली थी कि इन्होंने वहां आके सारी बात संभाल ली, वरना मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना उस शगुन पे, मैंने ना उल्टा सीधा बोल देना था उसको सच्ची। अरे मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया सिमी, बच्ची जैसी है हमारे, हमें उसका साथ देना ही है और आगे भी देंगे। कभी भी रमन को समझाना हुआ या शगुन को समझाना हुआ तो हम डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल, मैं और परम हम दोनों तेरे साथ हैं हमेशा, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी सिमी बुआ, पर अब मैं और ये नहीं कर सकती। क्या? कैसा नहीं कर सकती? मैं शिमा से और झूठ नहीं बोल सकती। हमेशा मेरी वजह से उनकी परवरिश पे सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़ी रही है वो, मुझ पे हमेशा भरोसा किया उन्होंने, और मैंने हमेशा उन्हें गलत प्रूव किया। सब चिल्लाते उन पे मेरी वजह से। मैं झूठ नहीं बोल सकती और अपनी शिमा से, हाँ मैं भी शिमा से गुस्सा थी, अभी भी हूँ, पर मुझे पता है ना उनकी गलती नहीं है। वो भी क्या करे, मेरे और पापा के बीच में हमेशा फंसी हुई रहती है। मैं अब और ये नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं उनको और दुख नहीं दे सकती। बुआ मैं उन्हें जाके बता रही हूँ, मुझसे ऐसे नहीं हो पाएगा। परम जी इसने अगर वहां जाके बोल दिया तो बखेड़ा हो जाएगा। रूही बेटा एक मिनट, रमन ये हाथ में पता नहीं क्या लग गया है, समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या है ये? आटा लगा हुआ हाथ धोना जाके, यार क्या सवाल कर रही तू भी? एक बार मैं पहचान गया पार्टी को, तो आटे और चुन्नी के बीच में कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? तुझे लगता है कि सिमी और रूही झूठ बोल रहे हैं, है ना? I don't understand you यार, seriously। यार एक तरफ तू खुद कहती है कि हमें रूही पे भरोसा करना चाहिए, एंड दूसरी तरफ तू ये सब, what is wrong with you यार? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ और मुझे गर्व भी है कि तुम इतना अच्छा सोचती हो, लेकिन बेटा तुम्हारे एक सच से काफी लोग परेशानी में आ सकते हैं। देखो निखिल पहले से ही काफी कुछ सह चुका है, अभी तुम सबको सच बताओगी तो सब क्या सोचेंगे? यही ना कि निखिल ने तुमको वहां पर मिलने के लिए बुलाया था, फिर क्या सोचेंगे सब उसके बारे में? सबको यही लगेगा कि निखिल तुमको उकसा रहा है। देखो बेटा हम जानते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन तुम उनको सच बताओगी तो उनको गलत ही लगेगा। पहले ही शगुन काफी बवाल मचा चुकी है। पर परम अंकल आपने देखा ना बाहर शिमा के साथ क्या हुआ, शगुन मामा कैसे चिल्ला रही थी उनपे। मैं ऐसे और उनकी इंसल्ट नहीं होने दे सकती हूँ, आई एम सॉरी, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको जाके। ठीक है, हम इशिता जी को सब सच बता देते हैं, लेकिन सिमी उसके बाद फिर मैं तुझसे और अनन्या से मिलने नहीं आ पाऊंगा। क्यों? बेटा तुम्हारे सच में एक सच ये भी है कि सिमी तुम्हें वहां लेकर गई थी और मैंने तुम्हें निखिल से मिलवाया, तो विलन कौन बना? मैं ना। और ये सच जानने के बाद रमन और इशिता जी मुझे इस घर में आने नहीं देंगे। निखिल पहले से ही नहीं आ सकता यहाँ पर कोई नहीं, इशिता जी को सच बता देते हैं।
यार उससे कहा ना, जब आटा नहीं है तो आटा नहीं है यार, क्यों शक करिए बेकार में। रमन, रूही कहाँ कुछ कह रही थी। जो भी कह रहा था परम कह रहा था। रूही और सिमी सिर्फ उसकी बातों पे अपना सर हिला रहे थे। मैं रूही पे भरोसा कर सकती हूँ रमन, लेकिन मेरे को परम की बातों पे भरोसा। अरे यार प्लीज बस कर यार। परम 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 क्यों पीछे पड़ी उसके तू? परम बोल रहा था ये लोग सर हिला रहे थे, क्या फर्क पड़ता है यार। मैं गया था परम की बिल्डिंग में चेक करने, मुझे नीचे मिला, वो सब्जी लेने जा रहा था। मुझसे लगा कि मुझे शक हो रहा है तो उसने ये भी कहा कि आगे ऊपर आके तसल्ली कर लो। अगर उसके दिल में चोर था ये कहता वो, ये रूही को जितना हम रोक टोक में रखेंगे ना उतना दूर हो जाएगी हमसे वो। मैं उसका भरोसा खो चुका हूं और वही गलती तू कर रही है अब। गिव अस स्पेस यार, भरोसा कर दी बेटी पे। नहीं परम अंकल, मैं मेरी वजह से आप दोनों के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। आप दोनों ने मेरे और निखिल के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है। बच्चे, हम जानते हैं कि तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है, इसीलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। और फिर कहते हैं कि अगर एक झूठ से किसी का भला होता है तो वो 100 सच के बराबर होता है। हाँ परम अंकल, पर मैं आपको और सिमी बुआ को सबके सामने झूठा नहीं ठहराऊंगी। मैं इश्मा को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू। शुक्र है बला टली। मैं रूही पर भरोसा करती हूँ रमन, बस मैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम एक पैक्ट बना लेते हैं। अब हम रूही की बातों को अचानक जज नहीं करेंगे, ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। हो जाता है रमन, हम उसे ना पहले बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। जो भी वो बोलेगी एक बार सुनेंगे, उसके बाद ही। नहीं हम सीरियस रमन। मैं तो कर ही रहा हूँ बेटा, तू अपने आप को बोले सब। मैं वही तो बोल रही हूँ, अगर मैं स्ट्रिक्ट होंगी तो अगली बार मुझे रोक देना, क्योंकि ऐसे थॉट आते हैं मन में। सुन। रूही एक बार मुझसे झूठ बोल सकती है, नीशिमा से नहीं। ये ओवर थिंकिंग। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।